मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी ने कल बालपन के कितने दोषों का उल्लेख किया था और अभी वे थमे नहीं हैं, रुके नहीं हैं। मनुष्य को उसका पूरा आईना दिखा रहे हैं, उसे दूर खड़ा करके दिखा रहे हैं कि देख तेरा जीवन कैसा होता है, कैसा बीतता है, कैसा तेरा आचरण होता है, सब चीजें बता रहे हैं। आज क्या कहते हैं? जोबन जुपती संग रंग रात्यो। अब वो किशोरावस्था तो गई, अब युवावस्था आ गई। युवावस्था में तुलसीदास जी कहते हैं कि तेरा जीवन कैसे बीतता है युवती के पीछे। जोबन जुबती संग रंग रात्यो। स्त्री ही स्त्री तुझे दिखाई देती है और स्त्री को पुरुष दिखाई देता है। और क्या होता है? तब तू महामोह मदमात्यो। और तब तू महामोह में मतवाला हो जाता है। इसे साधारण मोह नहीं कहा, महामोह। महामोह में ही तू मतवाला हुआ पड़ा रहता है। सारा खेल, जो खेल है पूरा का पूरा, वो जवानी का खेल है। सारे खेल जवानी के होते हैं। बाजार जिन रंग बिरंगे वस्त्रों से भरा पड़ा है जवानों के लिए, जितने भी साधन हैं भोग विलास के, सब जवानों के लिए। कितना पसारा है। जितनी फिल्में बनती हैं, सारी फिल्में लव स्टोरी पर होती हैं, प्रेम पर, कि एक युवक युवती को पाना चाहता है, एक युवती एक युवक को पाना चाहती है, प्रेमी प्रेमिका को पाना चाहता है, प्रेमिका प्रेमी को पाना चाहती है। पूरा संसार जो केंद्रित है, जो कहानियां लिखी जा रही हैं, कविताएं लिखी जा रही हैं, श्रृंगार की, प्रेम की कितनी कविताएं लिखी जाती हैं। और प्रेम कोई ईश्वरीय प्रेम नहीं, सांसारिक प्रेम। सांसारिक प्रेम पर जितने भी फिल्मी गाने हैं, सभी देख लीजिए, वे सभी सांसारिक प्रेम को आधार बनाकर लिखे गए हैं, गाए गए हैं। और उनका गायन करते समय, उन्हें गाते समय प्रत्येक के चित्त में या तो युवक होता है या युवती होती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये महामोह, और कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। बस इसी में व्यक्ति मोह में मतवाला हुआ घूमता रहता है। ताते तजी धर्म मर्यादा। और इस मोह माया के अंदर तूने क्या किया? धर्म और मर्यादा तज दी। धर्म क्या था तेरा? मर्यादा क्या थी तेरी? भक्ति, ईश्वर उपासना। संसार के काम करने हैं, ठीक है, करने हैं, लेकिन युवावस्था में तूने भक्ति को तो बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। धन्य है वे लोग जो युवावस्था में भी भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे हैं, अन्यथा तो लोग इस ओर देखते ही नहीं। अनेक युवकों से मैंने पूछा, युवतियों से पूछा, बात की, तो वो कहते हैं कि कैसी पूजा, कैसा नाम, कैसा सिमरन, उन्हें पता ही नहीं। वो तो रात को अपना देर रात तक जो भी कुछ ऑनलाइन काम करना है, या फेसबुक देखनी है, व्हाट्सएप करना है, जो भी कुछ है, वो सब काम किए, थक गए, सो गए, सुबह देर से उठे, फटाफट ऑफिस भाग गए। फिर ऑफिस में तो सारे संसार के काम होते हैं। फिर रात को घर आए, समाचार देखे, न्यूज़ चैनल्स घुमाए इधर उधर, फिर अपना सोशल नेटवर्किंग में लग गए। और उसके बाद
फिर वही सुबह अगले दिन की। इस पूरे प्रकरण के बीच में कहीं पर भी ध्यान इत्यादि नहीं होता। तो ये युवावस्था का जो महामोह है, इसमें कह रहे हैं तुलसीदास जी कि तू धर्म और मर्यादा सब भूल गया है। बिसरे तब सब प्रथम विषादा, और बिसरा दिया है तूने, भुला दिया है उन सब विषादों को, उन सब दुखों को जो तूने गर्भ काल में सहे थे। याद ही नहीं किसी को भी, किसी को भी याद नहीं, सब भुला दिए गए हैं, क्योंकि बाहर का मोह माया का पसारा इतना अधिक आ गया कि वो तो कहीं याद ही नहीं आता, सब भूल गया तो उन दुखों को। बिसरे विषाद निकाय संकट, और वो दुख तो तू भूल ही चुका है, लेकिन नए संकट तूने अपने लिए और खड़े कर लिए, और नए संकटों से घिर गया है। और यह सोच सोच कर समझ नहीं फाटत ही हो, यह सोचकर कि तू गर्भ काल के उन सब दुखों को भूल गया, अपने वचनों को भूल गया और नए अपने लिए संकट खड़े करता जा रहा है, यह सोचकर भी तेरा हृदय नहीं फटता, कहीं भीतर कोई कपकपी नहीं उठती, कोई भय नहीं उठता, कोई डर नहीं बैठता। कैसा पत्थर दिल है तू, तेरा दिल फटता ही नहीं, ये सब सोच के कि तू कितने बड़े विषाद को अपने लिए खड़ा कर रहा है। फिर गर्भगत आवृत, और फिर दोबारा से लौट के तू गर्भ में आता है, आवृत्ति तेरी होती है, गर्भगत आवृत, फिर लौटता आता है। संस्कृति चक्र जही होई सोई कियो, वे कारण जिन जिनको करने से तू पुनः इस संस्कृति चक्र में, संसार चक्र में लौट लौट कर आएगा, वही सब तू करता है, वही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ऐसा कोई उपाय नहीं कर रहा, ऐसा कोई योग नहीं बिठा रहा जिससे कि तू इन कर्मों को काट सके और पुनः संस्कृति, ये जो चक्र है संस्कृति का, संसार का, इसमें तुझे लौट कर ना आना पड़े। ऐसा कोई काम तू नहीं कर रहा। जैसे कि कल बता रहे थे कि माँ उन्हीं उपायों को करती है बच्चे के लिए जिससे उन्हें और कष्ट हो, और कष्ट हो, उसकी छाती और जले, ऐसे ऐसे उपाय करती है उसे शांत करने के। ठीक इसी प्रकार तू भी कर्म बंधनों को काटने के बदले उन सभी उपायों को करता है जिनसे तेरा ये कर्म बंधन और बंध जाए। कृमि भस्म बिट परिणाम तन, कह रहे तेरे शरीर का परिणाम क्या होना है। कृमि, या तो ये कीड़े बन जाएगा। जिन मान्यताओं में मृत शरीर को भूमि में गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं उनका क्या परिणाम होता है, कीड़े बन जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं सारे शरीर को, खुद शरीर ही कीड़ा हो जाता है। और भस्म जो जला देते हैं वहाँ राख बन जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ की मान्यताओं में क्या है कि वे शव को खुले में छोड़ देते हैं जिससे कि पशु पक्षियों का आहार बन जाए। तो जब उसके शव को पशु पक्षी खा जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो विष्ठा बन जाता है, मल बन जाता है। वे खाते हैं तो खा के उनके शरीर में चला जाता है, फिर मल बन के बाहर आ जाता है, फिर भूमि में मिल जाता है। तो कहते हैं ये परिणति है तेरे शरीर की और कुछ भी नहीं है। तेहि लाग जग बैरी भयो, और ऊपर से ये सारा संसार तेरा बैरी हुआ पड़ा है, तू भी संसार का बैरी हुआ पड़ा है। दोनों एक दूसरे के, संसार के साथ तो केवल शत्रुता निभा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हर समय घृणा को बढ़ाने में लगा हुआ है, बैर को बढ़ाने में लगा हुआ है। पर दाहर पर धन द्रोह पर संसार बाढ़े नित नयो, कह रहे हैं। और ये संसार कैसा है, प्रतिदिन प्रतिदिन दूसरे का धन हरण कर रहा है और शत्रुता को बढ़ाता जा रहा है। संसार बाढ़े नित नयो, द्रोह पर दूसरे के साथ दुश्मनी बढ़ाना, नफरत बढ़ाना,
तुलसीदास जी कहते हैं ये संसार सिर्फ एक ही काम कर रहा है, दूसरे के धन का हरण कर रहा है। चाहे वो स्त्री धन हो या अन्य कोई भी प्रकार का धन हो, और नित्य संसार के अंदर शत्रुता बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे अब संसार में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ शत्रुता ही नहीं निभा रहा, बल्कि एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ दुष्टता निभा रहे हैं, शत्रुता निभा रहे हैं। राष्ट्र जो थोड़ी बहुत भी शक्ति पा गए हैं, वे चाहते हैं सारा संसार उनका गुलाम हो जाए, उनका दास बन जाए, और इसके लिए वो पूरे संसार के साथ शत्रुता निभाने के लिए उन्हें इतना प्रताड़ित, दमित करते जाते हैं जिससे कि वो उसके अधीन हो जाए। ये राष्ट्रों की नीति है, जो तुलसीदास जी भी यहाँ बता रहे हैं कि उनकी भी क्या नीति बन गई है कि नित्य बैर बढ़ाते हैं, दुश्मनी बढ़ाते हैं, घृणा बढ़ाते हैं, यही कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात तो भारत करता है, और बाकी राष्ट्रों को देखो कितनी लड़ाइयां हो रही हैं चारों तरफ, कितनी लड़ाइयां, रोज लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को पूरे संसार भर में, अकारण नफरत के कारण, बस और कोई नहीं। प्रकृति मार रही है वो तो अलग बात है, वो तो कभी कभी मारती है, लेकिन इंसान ऐसे सारे आयोजन कर रहा है जिससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार सके। और आपने इन समय में देखा ही है क्या क्या हुआ संसार में, और अभी भी जो हो रहा है, नित्य लड़ाइयाँ। तो कह रहे हैं तुलसीदास, पर धन द्रोह पर संसार बाढ़े नित नयो। ये संसार प्रतिदिन प्रतिदिन केवल शत्रुता को नए नए तरीकों से बढ़ाने में लगा हुआ है, किसी न किसी बहाने से। एक मनुष्य से लेके एक राष्ट्र तक पूरा संसार केवल शत्रुता बढ़ाने में लगा। और उससे क्या है, ये किसका परिणाम है? ये युवावस्था के महामोह का परिणाम है। तो जान लीजिए करना क्या है। अब सब पता है, सब बता दिया गया है, सब कुछ सामने है। अब यह देखना है कि करना क्या है। युवा शक्ति को समझना होगा कि यही सबसे उपयुक्त समय है स्वयं को भक्ति में लगाने का, ईश्वर की ओर उन्मुख करने का। लेकिन वह विमुख किए बैठी है, नहीं, भक्ति में डूबना है। तभी तो कर्म बंधन कटेंगे, वरना इतने पड़े हैं और इतने और जुड़ते जा रहे हैं। कर्ज पर कर्ज, ब्याज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। इसे चुकाना होगा, भक्ति से चुकाना होगा, ध्यान से चुकाना होगा।